सो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और बच्चा लोग 1950 से 1990 तक की ही बातें करनी थी। सो प्रीवियस क्लास में लैंड रिफॉर्म्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम कंप्लीट कर चुके थे, और आज की क्लास आगे बढ़ते हुए बात करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स की। बच्चा, टेक्निकल रिफॉर्म्स नाम से ही पता चल रहा है, टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। सो बच्चा, अब टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स किए गए जिससे हमारे देश के एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट्स हो सके। वैसे आप लोग सभी लोग जानते हो, एग्रीकल्चर में यार हमने जब फीचर्स पढ़े थे ना एग्रीकल्चर सेक्टर के, तो वहां देखा था कि देश की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी। बेसिकली मैंने आपको व्हीट और राइस का डेटा भी पढ़ाया था, 660 लाख टन, है ना, शायद याद हो आप लोगों को। ठीक है, सो हम लोग यहां पर ये समझते हैं कि व्हीट और राइस की या फिर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। अब इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी था कुछ इंप्रूवमेंट्स। सो इंप्रूवमेंट्स किए गए दो चीजें, एक तो HYV टेक्नोलॉजी। HYV नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है कोई बात नहीं। HYV होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी ये सीड्स होती है कुछ हाई क्वालिटी की, नाम से ही पता चला ना, हाई यील्डिंग और वेराइटी सीड्स। ठीक है, दूसरी चीज देश के अंदर आया ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, तो ये तो आपने सुना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या आता है, तो दो चीजें, एक तो HYV टेक्नोलॉजी, दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। तो चलो एक एक से रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि भाई HYV सीड्स के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ। आओ जरा। सो सबसे पहले पहुंचो टेक्निकल रिफॉर्म्स। सो दो बातें हैं, एक है HYV टेक्नोलॉजी और दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। आओ जरा। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, सबसे बड़ी समस्या थी यार कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इसको किसने टैकल किया, किसने सही किया? टेक्निकल रिफॉर्म्स ने। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स इवॉल्व्ड अराउंड HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के द्वारा इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया। और आगे हो चला। सो यूज ऑफ HYV सीड्स along with chemical fertilizers। अब देखो, एक तो HYV सीड्स का यूज किया गया, दूसरा किसके साथ में? केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ में। यार ये फायदे वाली बात भी है, नुकसान वाली बात भी है, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां वगैरह फैल रही है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से फैल रही है। और अच्छी बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर से क्रॉप खराब नहीं होती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनसे क्रॉप खराब नहीं होती है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। चलो भाई, HYV सीड्स को इस्तेमाल किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत तेजी से आउटपुट में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, और आगे आओ। सो द राइज इन आउटपुट वाज सो सिग्निफिकेंट, आउटपुट भाई काफी तेजी से बढ़ा, इसीलिए इसे नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे आप बोलते हो हरित क्रांति। बच्चे, ग्रीन रेवोल्यूशन दो शब्द से मिलकर बना है। एक ग्रीन यानी कि हरा, हरी क्या होती है? बेसिकली फसलें हमारी, क्रॉप्स। ठीक है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? क्रांति। क्रांति वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज एकदम तेजी से होती है। तो यहां पर क्या हुआ था? सिग्निफिकेंट राइज हुई थी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में और क्रॉप प्रोडक्शन में, इसलिए इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। आओ जरा। सो द टर्म ग्रीन रिफर्स टू क्रॉप्स एंड रिवॉल्यूशन रिफर्स टू स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट राइज। टुगेदर दीज टर्म्स इंप्लाइंग स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ी सी बातें और है, और हाँ बार बार कहता हूं, डेटा जहां पर भी आए याद करने की कोशिश किया करो। ठीक है, सो इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 67 to 68। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कब आया? 67-68। अगर आपसे कोई पूछे भैया HYV सीड्स का इस्तेमाल कब स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना 1965 में। हरित क्रांति 67 to 68 और HYV सीड्स लगभग 65 के आसपास। ठीक है, So in the year 1967-68 itself, food grain production increased by 25%। यार आप अंदाजा लगा सकते हो, 67-68 में ही हरित क्रांति आई और जो क्रॉप प्रोडक्शन था
वो सीधा सीधा 25% से बढ़ गया। 25% बहुत होता है यार, एकदम से इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात थी ये तो हमारे लिए। अब आओ जरा एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। अब HYV टेक्नोलॉजी के कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यानी HYV टेक्नोलॉजी में क्या क्या था। हाउ बच्चा, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले थे सीड्स, HYV सीड्स। ठीक है, ये HYV है, शायद ये HW लिख दिया, गलत लिख दिया। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो बेसिकली 1965 आ गया ना यहां पर, प्रीवियस स्लाइड में बताया भी था आपको। HYV सीड्स 1965 याद रखना है। So since 1965, high yielding variety seeds started replacing the conventional varieties. तो conventional varieties को भाई replace करने लगे। ये जो HYV seeds थी, ये स्टार्टिंग में wheat के लिए, बाजरा के लिए, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन पार्टिकुलरली, मतलब इन सब चीजों पे HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। चलो भाई सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जहां पर भी ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का नाम आता है वहां याद रखना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जिससे भाई हमारी खेतीबाड़ी खराब नहीं होती, क्रॉप्स खराब नहीं होते, कीड़े मकोड़े नहीं लगते इनसे। ठीक है, सो यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो भाई इससे जरूरत पड़ी फर्टिलाइजर्स की यूज की। एज द यूज ऑफ HYV इंक्रीज, सो डिड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड बढ़ गई। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगा। बाकी कुछ डेटा भी होगा हमारे पास। द एस्टिमेशन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बच्चा FAI याद रखिएगा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बाई चांस आपसे कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से लगभग 272.28 लाख 272.28 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर कंज्यूम इन इंडिया ड्यूरिंग 18-19। तो 2018-19 की बात करें तो 272.28 लाख टन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो हम लोग खाने पीने में कितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए बच्चा, बेसिकली दो ही पॉइंट हुए। पहला HYV सीड्स था, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स था। आओ जरा तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरा है यूज ऑफ, अब किस चीज का यूज किया गया इसमें, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स में कीड़े मकोड़े वगैरह ना लग जाएं भाई, इंसेक्ट्स ना लग जाएं, इसलिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। तो देखो बच्चा, along with the fertilizers, the use of HYVs also required the use of pesticides to protect क्रॉप्स अगेन पेस्ट एंड डिसीजेस। ठीक है, बाकी इसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए गए थे। कितने, 14, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आओ भाई जरा। सो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो बच्चा एक और अच्छा काम किया गया इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आजादी के टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी, ना के बराबर थी। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ खास नहीं किया था, तो अब सरकार ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज भी बढ़ाई भाई, सिंचाई की व्यवस्था बनाई, नलकूप लगाए, नहरें बनाई, सरकार ने किया। ठीक है, तो बहुत कुछ काम किया सरकार ने, और लगभग स्टार्टिंग में देखा जाए तो 17% जमीन के अंदर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन लगाए, जबकि अब बढ़ के ये लगभग 45% तक हो गई वो जमीन जहां पर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन मौजूद है। स्टार्टिंग में कितना, 17%, अभी लगभग 45%। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। सो अभी है 2 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेजेस कौन कौन से है, ग्रीन रेवोल्यूशन देश के अंदर कैसे कैसे लागू हुआ। सो यार सिर्फ 2 ही पॉइंट है, 2 फेजेस के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू हो गया। 2 फेजेस कौन कौन से, पहला फेज है फेज 1, जिसे हम लोग बोलते हैं मिड 60s टू मिड 70, यानी कि 1960 से 1970 के दशक में। तो बेसिकली यार यहां पर 1960 से 1970 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा कम फैला था। बेसिकली लिमिटेड क्रॉप्स थी और लिमिटेड ही एरिया था। ठीक है, जबकि जो सेकंड फेज था ना 70 से 80, 1970 से 1980 के दशक में, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग पूरे देश में फैल गया। दूसरी बात, पहले सिर्फ 2 या 3 क्रॉप पर ही मौजूद था ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब लगभग सारी क्रॉप्स के ऊपर ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्क करने लगा। आओ जरा रीड आउट भी करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस फेज, फर्स्ट फेज की पहले बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद था व्हीट और राइस के लिए। ठीक है, पहले फेज में किस किस पे काम किया, व्हीट और राइस। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में था वो भी याद रखना है,
पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बेसिकली सिर्फ 3 में ही जहां पर HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल किया गया। कब? 60s to 70s के बीच में, ठीक है। लेकिन जैसे ही फेज 2 आया, फेज 2 जैसे कि बताया लगभग पूरे देश में फैल गया, प्लस लगभग हर एक क्रॉप्स को कवर भी कर लिया। सो देखो, ड्यूरिंग दिस फेज द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो देश के लगभग सभी एरियाज को यहां पर कवर कर लिया, एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, और काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स भी। तो इससे क्या हुआ, इसके लिए और क्या हुआ वो भी समझ लो। जो सेकंड फेज था यहां पर सरकार ने भी कुछ प्रयास किए, क्योंकि देखो यार, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स कोई सस्ती तो नहीं आती थी। मेरा मतलब सस्ती का कहने का मतलब यह था कि हर एक किसान इन्हें आसानी से एफोर्ड नहीं कर सकता था। तो सरकार ने भी अच्छा प्रयास किया कि सरकार ने जो छोटे किसान थे उन्हें कम इंटरेस्ट पे, बिना किसी इंटरेस्ट पे लोन्स भी ऑफर किए, ताकि ये किसान वगैरह इन सीड्स को इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट के द्वारा लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे। देखो लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स टू द स्मॉल फार्मर, ठीक है। चलो, सो बच्चा लोग फिलहाल यार आज की क्लास के लिए इतना ही। बट आप लोग सोचोगे सर ग्रीन रिवॉल्यूशन खत्म हो गया क्या? तो बच्चा नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे हैं, नुकसान हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट वो करेंगे सारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास फिलहाल इतना ही। बाकी बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक चीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और हाँ, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चा लोग आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद।